अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है गुरिल्ला बाय एंथनी ब्राउन। हैना को गुरिल्लाज बहुत पसंद थे। वो गुरिल्लाओं के बारे में किताबें पढ़ती, उनको टेलीविज़न पे देखती और उनकी तस्वीरें बनाती, लेकिन उसने असल ज़िंदगी में कभी एक गुरिल्ला नहीं देखा था। उसके बाबा के पास वक्त ही नहीं था कि वो उसको चिड़ियाघर यानी ज़ू लेके जा सकें। बाबा के पास किसी चीज़ का वक्त नहीं था। वो रोज़ सुबह हैना के स्कूल जाने से पहले ही अपने काम पे चले जाते और जब शाम को घर आते तो घर से काम करते। जब हैना उनसे कोई सवाल पूछती, वो हमेशा कहते, अभी नहीं, अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, शायद कल। लेकिन अगले दिन भी वो बहुत बहुत मसरूफ़ होते। अभी नहीं, शायद वीकेंड पे, वो कहते। लेकिन वीकेंड पे वो बहुत थके हुए होते। इसीलिए हैना और उसके बाबा कभी इकट्ठे कुछ ना करते। अपनी सालगिरह यानी बर्थडे से रात पहले जब हैना अपने बिस्तर में घुसी तो उसको एक अजीब सी पुरजोशी की चुभन सी हो रही थी। शी वॉज टिंगलिंग विद एक्साइटमेंट। उसने अपने बाबा से एक गुरिल्ला मांगा था। बीच रात हैना की आंख खुली। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पे एक छोटा पार्सल पड़ा हुआ है। उसने पार्सल खोला। पार्सल में एक गुरिल्ला था, लेकिन वो तो सिर्फ एक खिलौना था। हैना ने इस गुरिल्ला को अपने कमरे के कोने में बाकी खिलौनों के साथ फेंक दिया और वापस सो गई। लेकिन उस रात एक मोज़ा हुआ। समथिंग अमेजिंग हैपेंड। हैना बहुत डर गई। आप डरिए मत हैना, गुरिल्ला ने हैना से कहा। मैं आपको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि क्या आप मेरे साथ चिड़ियाघर जाना पसंद करेंगी। गुरिल्ला की इतनी मीठी मुस्कुराहट थी, ही हैड सच अ नाइस स्माइल, कि हैना का सारा डर ख़त्म हो गया। हाँ, चिड़ियाघर जाना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा जाना चाहूँगी, उसने कहा। हैना और गुरिल्ला दोनों आहिस्ता से नीचे गए और हैना ने अपना कोट पहना। गुरिल्ला ने हैना के बाबा का कोट और उनकी टोपी पहन ली। ये तो बिल्कुल सही फिट आ रहे हैं, गुरिल्ला ने हैना को आहिस्ता से कहा। गुरिल्ला और हैना ने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गए। चलें हैना, गुरिल्ला ने कहा और हैना को अपनी गोद में उठा लिया। जब वो चिड़ियाघर पहुंचे तो वो तो बंद था। जाहिर सी बात है, रात का वक्त जो था। और चिड़ियाघर के इर्द गिर्द एक ऊंची दीवार थी। कोई बात नहीं, गुरिल्ला ने कहा, हम दीवार फलांग के चले जाएंगे। और ये कह के गुरिल्ला और हैना ने दीवार पार कर ली। वो सीधा बंदरों के पास गए। हैना बहुत खुश हुई। इतने ज़्यादा गुरिल्ला! गुरिल्ला हैना को ओरंगुटान से मिलाने गया और चिंपैंजी से मिलाने गया। हैना को ये दोनों बंदर बहुत खूबसूरत लगे, लेकिन उदास भी लगे। आप अब क्या करना पसंद करेंगी? गुरिल्ला ने हैना से पूछा। मुझे सिनेमा जाना बहुत पसंद है, हैना ने कहा, यानी मूवीज़ देखना। तो फिर हैना और गुरिल्ला सिनेमा चले गए। बाद में हैना और गुरिल्ला इकट्ठे मिलके सड़क पे चल रहे थे। ये सब कुछ बहुत मज़े का था, हैना ने कहा, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। गुरिल्ला ने कहा, आइए हम कुछ खाते हैं। हैना और गुरिल्ला कुछ खाने चले गए। गुरिल्ला ने खूब सारे केले खाए। अब हम घर चले? गुरिल्ला ने हैना से पूछा। हैना ने सर हिलाया। उसको बड़ी नींद आ रही थी। घर में घुसने से पहले हैना और गुरिल्ला इकट्ठे मिलके अपने घर के बाग में रक्स करते रहे। दे डांस्ड ऑन द लॉन। हैना जिंदगी में इससे पहले कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। अब आप घर के अंदर जाइए हैना, गुरिल्ला ने हैना से कहा। मैं आपको कल सुबह मिलूँगा। वाकई में? हैना ने गुरिल्ला से पूछा। गुरिल्ला ने सर हिलाया और मुस्कुराया।
अगली सुबह जब हैना उठी तो वही खिलौने वाला गुरिल्ला उसके साथ बिस्तर में था। हैना मुस्कुराई। फिर हैना भागी भागी सीढ़ियों से उतरी। वो अपने बाबा को अपनी रात का सारा किस्सा सुनाना चाहती थी। सालगिरह मुबारक मेरी बेटी, बाबा ने कहा। आप आज चिड़ियाघर जाना चाहेंगी? हैना ने बाबा की तरफ देखा और हैना बहुत खुश थी। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी गुरिल्ला बाय एंथनी ब्राउन।